फिर भी मैं चाहूँगा जो हमने अपने इस जो सामाजिक आंदोलन के द्वारा इस देश में जो व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था स्थापित है उसमें जो जाना सीखा, अभी हमारे बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हमारे सीनियर अधिवक्ता महोदय ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और उन्होंने यह बात कही कि हम लोग इतनी संख्या में क्यों हैं। जो हमारे देश में वर्तमान समय में जो समस्या है बहुसंख्यक समाज के ऊपर समस्या है, क्योंकि हमारा जो देश है सामाजिक व्यवस्था के आधार पर विभिन्न प्रकार से बटा हुआ। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा पीड़ित वर्ग है जिसको बहुजन समाज कहते हैं, सबसे ज्यादा पीड़ित वर्ग बहुजन समाज है और बहुजन समाज के लिए ही यह कार्यक्रम है और वही बहुजन समाज इस कार्यक्रम में नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि जो शिक्षा का अभाव। हम लोग शिक्षित तो हो चुके हैं लेकिन हमको यह नहीं मालूम है कि हमको अपना समय कहां पर कब किस वक्त में देना चाहिए, क्योंकि संविधान लागू होने के पहले हमारे देश में भी सामाजिक व्यवस्था थी, कोई कानून था, लोग रहते थे, जीवन जीते थे, लेकिन संविधान लागू होने के बाद भी लोग जीवन जी रहे हैं। लेकिन यह संविधान 1950 में लागू हुआ तो 1950 के बाद हमारे देश में एक संविधान के अनुसार सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हुआ। लेकिन जब यह संविधान लागू नहीं हुआ था तो उसके पहले भी कोई कानून रहा होगा, इस देश में समाज रहा होगा और समाज जीवन जीता भी रहा होगा। हम लोग जो ऐतिहासिक बात करते हैं उन ऐतिहासिक बातों में यही बात करते हैं कि जो संविधान लागू नहीं था उसके पहले इस देश की सामाजिक व्यवस्था कुछ दूसरी प्रकार की थी। आज संविधान लागू हुआ तो कुछ संविधान जो सामाजिक व्यवस्था में कुछ बदलाव हुआ। आज उसी सामाजिक बदलाव की वजह से आज हम लोग अपने पुरखों के जीवन शैली से बदला हुआ जीवन जी रहे हैं, इस संविधान की वजह से जी रहे हैं। लेकिन हम इस और अधिक परिवर्तन होना चाहिए, इसमें हमारे लोगों का कितना अहम योगदान है यह बात निर्भर करती है। क्योंकि हम लोग स्वार्थ से हम लोग चाहते तो हैं कि देश में बहुत बड़ा अन्याय अत्याचार बहुसंख्यक वर्ग में हो रहा है और ये वो नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं हम उस न्याय की सहभागिता में हम खुद कमजोर पड़ रहे हैं। हम लोग विपक्ष को गाली देते हैं, हम दूसरों पर आरोप तो लगाते हैं, लेकिन हम लोग खुद यह नहीं तय करते हैं कि हमारे समाज को, हमारे लोगों को अपना सही समय कहां पर लगाना चाहिए। अगर मैं अक्सर जब कहीं बोलता हूं तो मैं एक बात कहता हूं कि अगर कहीं सड़क पर जेसीबी चलती हो और जेसीबी चलती हो तो हमारे गांव के लोग पढ़े लिखे और या अनपढ़ लोग 1 घंटा 2 घंटा जेसीबी से गड्ढे की खुदाई में अपना समय लगाते हैं। लेकिन अगर सामाजिक मुद्दों में बात हो रही हो, हमको समाज को जागरूक करने के लिए बात हो रही हो, कोई विचारणीय बात हो रही हो, तो हमारे समाज के शिक्षित लोग ऐसी गोष्ठियों में जाने से कतराते हैं। इसीलिए आज हमारा जो देश है, हमारे देश का जो बहुसंख्यक समाज है, पिछड़ा है, शोषित है, वंचित है, इसके हम खुद गुनाहगार हैं जहां तक मैं समझता हूं। तो इसलिए हम लोगों को अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए दूसरों पर आरोप लगाने से पहले हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी महत्वपूर्ण जगहों में लगाने की जरूरत है। क्योंकि हम लोग अगर पढ़ लिख करके, बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तब हमारे देश में कम पढ़े लिखे लोग थे, तब उन्होंने एक बदलाव दिया। अगर आज हम लोग पढ़ लिख करके बहुत कुछ अपने आप में चेंजमेंट कर लिया, बदलाव कर लिया है, तो हमको इस देश की सामाजिक व्यवस्था को एक आमूल परिवर्तन करने में देर नहीं लगानी चाहिए। लेकिन ऐसा देर हो रहा है, यह हमारे पढ़े लिखे लोगों की वजह से है। तो साथियों, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय बहुत हो रहा है और इसी के साथ मैं आज के अपने शब्दों को समाप्त करूंगा। फिर जब कभी मौका मिलेगा तो आगे की बात होगी, क्योंकि इस देश में बहुत बड़ी सामाजिक जो व्यवस्था है इस देश में, इसको निरंतर हम छोटी छोटी गोष्ठियों से लेकर के बड़े
आंदोलन, सामाजिक कार्य, जागरूकता के द्वारा ही इस व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं। इसी के साथ मैं विराम दूंगा। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।